जोहार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब हेल्दी होंगे। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की एडवाइस से ही लें और सेल्फ मेडिकेशन कभी भी ना करें। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला इंजेक्शन वो है फिनार्गन। फिनार्गन जो है ब्रांड नेम है। इसकी सॉल्ट की बात करें तो प्रोमिथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड नाम है। यह एक पावरफुल एंटी हिस्टामाइन ड्रग है। एंटी हिस्टामाइन वैसे ड्रग्स को कहा जाता है जिसका यूज एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि इचिंग, हाइव्स। हाइव्स का मतलब होता है लाल खुजलीदार चकत्ते, रनी नोज और स्नीजिंग में इसका यूज किया जाता है। साथ ही नोजिया, वॉमिटिंग, मोशन सिकनेस और सेडेटिव की तरह भी इसका यूज किया जाता है। अगर इसके डोज की बात करें तो 25 mg पर ml के फॉर्म में यह अवेलेबल होता है, जिसे इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनस रूट में डाइल्यूट करने के बाद एकदम स्लोली दिया जाता है। दूसरे नंबर के इंजेक्शन की बात करें तो यह है नैलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का यूज ओपियोइड ओवरडोज यानी कि नशीला पदार्थ या नशीला दवा के ओवरडोज में किया जाता है। यह जो है उसके लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट्स को रिवर्स करता है, जैसे कि स्लो ब्रीदिंग, सेडेशन, लो ब्लड प्रेशर, यह उसको रिवर्स कर देता है। तो यह काम कैसे करता है? तो नैलोक्सोन जो है ओपियोइड एंटागोनिस्ट है, यानी कि प्रतिरोधी है, जो ब्रेन में ओपियोइड के इफेक्ट को रोकता है। और साथ ही इसका यूज पोस्ट ऑपरेटिव ओपियोइड डिप्रेशन यानी कि ड्यूरिंग सर्जरी जो मेडिसिन दिया जाता है, ऑपरेशन के बाद उसके इफेक्ट को कम करने के लिए भी नैलोक्सोन दिया जाता है, ताकि ब्रीदिंग और अलर्टनेस को रीस्टोर किया जा सके। अगर इसके डोज की बात करें तो 0.4 mg पर ml के फॉर्म में यह अवेलेबल होता है, जिसे इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस या सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। तीसरा नंबर पर जो इंजेक्शन है वो है हिपेरिन सोडियम इंजेक्शन। यह एक एंटीकोगुलेंट ड्रग है जिसे ब्लड थिनर भी कहते हैं, जो ब्लड के क्लॉटिंग एबिलिटी को कम करता है और ब्लड वेसल्स में हार्मफुल क्लॉट्स को बनने से भी रोकता है, जैसे कि ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जिकल प्रोसीड्यूर्स। खास करके मेजर सर्जरी जैसे कि ओपन हार्ट और बाईपास सर्जरी में इसका यूज किया जाता है। और भी कुछ मेडिकल प्रोसीड्यूर्स जैसे कि किडनी डायलिसिस और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी इसका यूज किया जाता है। अगर इसके डोज की बात करें तो 500 IU पर ml अवेलेबल होता है, जिसे इंट्रावेनस या सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। अब फोर्थ नंबर के इंजेक्शन की बात करें तो यह है मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन। यह एक पोटेंट ओपियोइड एनाल्जेसिक है, जिसका यूज सीवियर पेन में किया जाता है, जब कई और पेन का मेडिसिन काम ना करता हो तब, जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन यानी कि कोई भी ऑपरेशन या सर्जरी के बाद होने वाले पेन में इसका यूज किया जाता है। कैंसर पेन, सीवियर ट्रॉमा यानी कि कोई गंभीर चोट या आघात पहुंचता है तब, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट अटैक में और लेबर पेन में भी इसका यूज किया जाता है। अगर इसके डोज की बात करें तो यह मल्टीपल डोज में अवेलेबल होता है, जैसे कि 10 mg पर ml, 50 mg पर ml और 25 mg पर ml के भी फॉर्म में यह अवेलेबल होता है, जिसे इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस रूट से दिया जा सकता है। अब फिफ्थ नंबर के इंजेक्शन की बात करें तो यह है फेनिटोइन सोडियम इंजेक्शन। यह एक एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन है जिसका यूज प्रोलॉन्ग्ड सीजर यानी कि स्टेटस एपिलेप्टिकस में इसका यूज किया जाता है। सीजर का मतलब आम भाषा में मिर्गी या मिर्गी का दौरा इसे कहते हैं, और ब्रेन के सर्जरी के दौरान भी इसका यूज सीजर के बचाव के लिए किया जाता है। तो यह काम कैसा करता है? यह जो है ब्रेन में नर्व सेल्स के एबनॉर्मल और एक्सेसिव एक्टिविटी को कम कर देता है। अगर इसके डोज की बात करें तो 50 mg पर ml के फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसे इंट्रामस्कुलर या स्लो IV भी दिया जाता है। अब सिक्स्थ नंबर के इंजेक्शन की बात करें तो यह है मेनिटोल इंजेक्शन। मेनिटोल एक पावरफुल ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। डायूरेटिक ऐसे सब्सटेंस या ड्रग को कहा जाता है जो शरीर से पेशाब की मात्रा यानी कि यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है, जिसका यूज बॉडी में प्रेशर और स्वेलिंग को कम करने के लिए किया जाता है। यह बॉडी से यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है। इसका यूज मुख्य रूप से इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी कि सिर में दबाव और इंट्राओक्यूलर प्रेशर यानी कि आंखों में दबाव में किया जाता है, और साथ ही सेरिब्रल एडिमा यानी कि मस्तिष्क के सूजन में भी इसका यूज किया जाता है, और साथ ही हार्ट, किडनी और लिवर डिजीज के कारण होने वाले स्वेलिंग में भी इसका यूज किया जाता है। अगर इसके डोज की बात करें तो 10%, 20% और 25% WIV फॉर्म में यह अवेलेबल होता है। 10% फॉर्म में यह 100 mg पर ml, 20% फॉर्म में यह 200 mg पर ml और 25% के फॉर्म में यह 250 mg पर ml के फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसे इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के थ्रू दिया जाता है। अगर 7th नंबर के इंजेक्शन की बात करें तो यह है फाइटोमिनाडियोन इंजेक्शन, जिसे विटामिन के भी कहा जाता है। इसका यूज ब्लीडिंग और ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम में किया जाता है। ये इंजेक्शन विटामिन के प्रोवाइड करता है, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है। इसका यूज एंटीकोगुलेंट इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए भी होता है, जो किसी ब्लड थिनिंग मेडिसिन जैसे कि वारफेरिन के कारण होता है। और न्यूबॉर्न बेबीज में हेमोहेरेजिक डिजीज यानी कि रक्तस्रावी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अगर इसके डोज की बात करें तो 1 mg पर 0.5 ml और 10 mg पर ml के फॉर्म में यह अवेलेबल होता है, जिसका यूज इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस रूट से किया जाता है। अब 8वें नंबर के इंजेक्शन की बात करें तो यह है लेबेटालोल इंजेक्शन। इसका यूज हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में किया जाता है, वैसे इमरजेंसी सिचुएशंस में जब जल्दी से बीपी को कम करना हो, ताकि स्ट्रोक, हार्ट अटैक और किडनी डैमेज जैसे कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। और इसका यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन और पोस्ट ऑपरेटिव हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए भी किया जाता है। अगर इसके डोज की बात करें तो 5 mg पर ml के फॉर्म में यह अवेलेबल होता है, जिसे इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। अब 9th नंबर के इंजेक्शन की बात करें तो यह है डेरिफाइलिन, जिसका कॉम्पोजिशन होता है इटोफाइलिन और थियोफाइलिन। इसका यूज अस्थमा,
अस्थमा अटैक, सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, कफ, वेट कफ, लंग्स एपिसेमा और एक्यूट सीवियर ब्रोंकोस्पैज्म में किया जाता है। ब्रोंकोस्पैज्म में जो है एयरवेज के मसल्स टाइट हो जाते हैं, जिससे कि ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में दिक्कत होता है। तो डेरिफाइलिन जो है यानी कि इटोफाइलिन और थियोफाइलिन दोनों साथ में मिलकर एयरवेज के मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जिससे कि ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में आसानी होता है। अगर इसके डोज की बात करें तो डेरिफाइलिन में इटोफाइलिन 84.7 mg और थियोफाइलिन 25.7 mg के फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसे कि इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। 10th नंबर पर जो इंजेक्शन है वो है मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन। यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका यूज बॉडी के डिफरेंट एरिया में होने वाले सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में किया जाता है, जैसे कि लूज मोशन, स्टोमक इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, सीएनएस इन्फेक्शन, गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन जैसे कि इंडोमेट्रियाटिस, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया, स्किन इन्फेक्शन, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, ब्लड पॉइजनिंग, ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ब्लड, इसमें इसका यूज किया जाता है। अगर इसके डोज की बात करें तो 5 mg पर ml के फॉर्म में यह अवेलेबल होता है, जिसे इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। तो यह था आज का वीडियो जिसमें हमने इमरजेंसी इंजेक्शंस के बारे में डिस्कस किया। यह वीडियो इमरजेंसी इंजेक्शंस का पार्ट 3 है। इसके पहले के दोनों पार्ट में हमने इन सभी इंजेक्शंस के बारे में डिस्कस किया है। अगर इसे देखना चाहते हैं तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।